अपनी मूर्खता पर तुम पछताओगे। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे ये ढोंग करना पड़ा, वरना मस्किनी मेरे साथियों को, मेरे सगे संबंधियों को मार देती। उसी ने मुझे यहां भेजा था। ऋषि काथ्या, तुरंत धरती पर आओ, मेरी मदद करो। मेरा कंगन मुझे वापस दो, वरना अपने प्रियजनों की मौत देखोगे। मस्किनी, अगर ये नूरी है तो फिर ये कौन है? तुम मेरी नूरी नहीं हो सकती। मेरी नूरी वो है जिसने कुर्बानी दी है। हटो। नूरी, तुम हार नहीं मान सकती। तुम उस नागिन को जीतने नहीं दे सकती। मैंने हार मान लिया है अस्तिका जी, मैंने हार मान लिया। अगर अर्जुन ने भी मुझसे उतना ही प्यार किया होता जितना मैंने उससे किया था, तो फिर आज वो मुझे पहचान लेता। ऐसा नहीं हुआ। मेरी बात सुनो और समझने का प्रयास करो। यह केवल तुम्हारे विवाह का विषय नहीं, संपूर्ण मानवता का विषय है। अगर अर्जुन का विवाह मस्किनी के साथ हो गया तो संपूर्ण मानवता का विनाश हो जाएगा। अगर मस्किनी अर्जुन को अपने साथ मस्किनी लोक ले गई तो चारों ओर विनाश ही विनाश होगा। अभी आप दोनों अग्नि के फेरे लेंगे। विवाह में 7 वचनों के साथ फेरे होते हैं, तो हम अग्नि के फेरे आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब वधु का स्थान आगे रहेगा। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। बस कुछ देर और, फिर तुम मेरे हो जाओगे अर्जुन। वो लाल रंग जो अर्जुन मस्किनी की मांग में भरेगा वो सिंदूर का नहीं होगा, वो रंग होगा मानवता के रक्त का, जो पृथ्वी लोक के हर कोने में बहाने से पहले मस्किनी एक क्षण भी नहीं सोचेगी।
क्या तुम ऐसा चाहती हो? यही कारण है कि मस्कीनी को रोकना हमारे लिए आवश्यक है। अस्तिका जी, वो अस्तिका जी, ये लोग यहाँ इस हाल में। और बुआ जी, अगर ये लोग यहाँ है तो शादी में कौन था? ये हालत किसने की होगी? ये मस्कीनी के बंदी हैं। अच्छा हुआ इन मूर्खों के साथ यही थे जिन्होंने मस्कीनी को आजाद किया था। तो फिर अस्तिका जी, हमें इन लोगों को अर्जुन के पास लेकर जाना होगा, तभी हम अर्जुन को साबित करके दिखा सकेंगे कि मैं ही नूरी हूं। सत्य कहा तुमने। अभी इनकी मदद करता हूं। बुआ जी, एक पत्नी जो पुत्र मोह में अपना पत्नी धर्म भूल गई, और एक ऐसा पुत्र जो सत्ता पाने की लालच में अपने ही पिता का दुश्मन बन गया। ना जाने कितनी बार तुम दोनों ने मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, परंतु विधि का विधान देखो। आज यही अस्तिका तुम्हारे प्राण बचाने यहां आया है। हर हर महादेव। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अस्तिका जी, जल्दी कीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस 7वें और अंतिम फेरे के साथ वधू ने अपने 3 वचन पूर्ण किए। पुत्र अर्जुन, अब सिंदूर से मांग भरकर वधू को अपनी धर्म पत्नी बनाओ। अर्जुन, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे आसमान के सारे तारे नीचे उतरकर सिर्फ हमारी शादी देखने के लिए जमीन पर आए हो? वो तो है। जब प्यार नॉर्मल नहीं है तो शादी कैसे नॉर्मल हो सकती है? अर्जुन, तुम्हें पता है शादी में 7 फेरे होते हैं? सुना है मैंने। जैसे 7 कलर्स, 7 वंडर्स, वैसे ही 7 फेरे। अर्जुन, वैसे तो 7 फेरे 7 जन्मों के लिए होते हैं, और इसलिए मैं हमारी शादी में 7 नहीं 8 फेरे लूंगी। अरे ये क्या बात हुई? दिवाली ऑफर? नहीं, 7 के साथ 1 फ्री। अर्जुन, आई एम सीरियस। तुमने सही कहा था कि शादी बहुत अलग है, क्योंकि तुम सबसे अलग हो।
तुम हो भी तो आधे नाग और आधे इंसान, इसलिए मैं 8 फेरे लूंगी, जिसमें 4 तुम्हारे वचन होंगे और 4 मेरे। और 8वां वचन ये होगा कि मैं अपने अगले हर जन्म में तुम्हें नाग रूप में स्वीकार करूंगी। अभी फेरे पूरे नहीं हुए महाराज जी। अभी 8वां फेरा बाकी है। क्यों नूरी, याद है ना हमारा 8वां फेरा, हमारा 8वां वचन? क्या 8वां फेरा? तुम इतनी जल्दी भूल गई? नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं तुम्हारा और नूरी का विवाह रोकने यहां नहीं आया, तुम्हें सच दिखाने आया हूं। एक बार मेरी बात सुन लो, इसके हाथों में एक मायावी कंगन है। मैं बताता हूं। 8वां वचन ये था कि मेरे नाग होने के बावजूद भी तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हें याद नहीं हो सकता। कैसे याद होगा तुम्हें? मस्किनी। अरे मस्किन, इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत क्यों की तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं अर्जुन। अच्छा हुआ कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर तुम्हें मारने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुमसे प्यार करने लगी। अर्जुन, मुझसे शादी करके मेरी दुनिया में चलो, मस्किनी लोक में चलो। बस एक बार मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो, फिर देखना हम तीनों लोगों पर कैसे राज करते हैं। मेरी मांग में सिंदूर भरो अर्जुन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोच भी लेने की कि मैं तुमसे शादी करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोच भी लेने की कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग जाऊंगा? तुम्हारी इन घिनौनी हरकतों में तुम्हारा साथ दूंगा। बस कि नहीं, परी बनकर तुमने जो गिरी हुई हरकत की है ना, बहुत गलत किया।
अरे लात मारता हूं मैं तुम्हारे लोग पर और तुम्हारी ताकतों पर। मेरी धरती, मेरा स्वर्ग, मेरा अमरौली है और मेरे अपने हैं यहां के लोग। और यहां तुम जैसी घटिया नागिन के लिए कोई जगह नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ परी? तुम्हें मैंने अपने घर में रखा, अपनी बेटी जैसा माना और तुमने परिवार का सदस्य बनाया और तुम ही हमारी दुश्मन निकली। ये क्या कर रही हो तुम? अस्तिका ने बताया था तुम्हें, तुमने सुना नहीं, उस मूर्ख लड़की के प्यार को समझा नहीं। लेकिन इस मां की ममता को तो समझ सकते हो। अगर तुमने मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा तो तुम तुम्हारी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगे। मेरी मांग में सिंदूर भरो। मेरी मां को कुछ मत करना। मैं मस्कीनी के मायाजाल को तोड़ नहीं पा रहा। अगर आज मैं हार गया तो मस्कीनी सब छीन लेगी, फिर चाहे वो पृथ्वी हो या आकाश, धरती हो या नागलोक, अमरौली हो या अर्जुन। नूरी, मिल गई हमें एक आशा की किरण। चलो। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना अर्जुन। याद रखो, मैं तुम्हारी हर सोच पढ़ सकती। चुपचाप मेरी मांग में सिंदूर भरो, वरना तुम अपनी मां को खो बैठोगे। भरो। अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं। नहीं, मेरी मां को कुछ मत करो। महाराज जी, अर्जुन नहीं। सिंदूर भरो अर्जुन।